दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ नई अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स को लेकर आई हैं। इसमें 83 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट की ऑर्डर के बारे में भी बात करेंगे और एमसीए फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में आई नई अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे। और इसके साथ ही ये भी खबर आई है कि अब हमें फ्रांस ज़्यादा राफेल एयरक्राफ्ट डिलीवर करने वाला है। और इसके साथ ही MMRC 2.0 टेंडर के बारे में भी कुछ नई अपडेट्स आई हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक खबर दी है कि हमारे देश को फ्रांस अब 6 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट डिलीवर करने वाला है। फ्रांस ने यह प्रॉमिस किया है कि वो एडिशनल राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को अगले महीने तक डिलीवर कर देंगे। और इसके साथ ही इकोनॉमिक टाइम्स ने यह भी एक रिपोर्ट दी है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम भी हमें जल्द ही मिलने वाला है। और इसके साथ ही एक्सकैलिबर राउंड्स जो कि अमेरिका से खरीदे जाने वाले हैं वो भी जल्द ही मिल जाएंगे। और रशिया भी हमें $1 बिलियन की कीमत वाले एम्यूनिशन और वेपन्स को डिलीवर करने वाला है। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का पहला बैच जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला है और इसके साथ ही दुनिया की सबसे ज़्यादा बेस्ट लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ आने वाला है, वो जुलाई 27 तक हमारे देश में डिलीवर हो जाएगा। इससे पहले प्लान ये था कि 4 राफेल एयरक्राफ्ट अंबाला एयरफोर्स बेस के ऊपर डिलीवर किए जाने थे, लेकिन अभी सोर्सेस ने बताया है कि फ्रांस ने एक नई कमिटमेंट की है जिसमें वो एडिशनल राफेल एयरक्राफ्ट पहले बैच में ही भेज देंगे। अभी तक फ्रांस में 8 एयरक्राफ्ट तैयार हैं जिसमें कुछ एयरक्राफ्ट की सर्टिफिकेशन अभी बाकी है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कितने एडिशनल फाइटर एयरक्राफ्ट हमें जल्दी से जल्दी डिलीवर किए जा सकते हैं। इन राफेल एयरक्राफ्ट को फ्रांस से हमारे इंडियन पायलट्स द्वारा उड़ाकर लाया जाएगा जो कि फ्रांस में ट्रेनिंग कर रहे थे। और जब ये राफेल एयरक्राफ्ट हमारे देश में पहुंचेंगे तो ये पूरी तरह कॉम्बैट रेडी होंगे, यानी कि इनके पहुंचते ही हम इन फाइटर एयरक्राफ्ट को किसी युद्ध में इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके साथ ही फ्रांस का यह भी कहना है कि वो अपने एरियल रिफ्यूलर्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि इन राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को हवा में ही रिफ्यूल किया जा सके और इन राफेल एयरक्राफ्ट को उड़ाकर ही हमारे देश में डिलीवर किया जा सके। और इसके साथ ही हमने जो पहले रिपोर्ट दी थी जिसमें ऐसा कहा जा रहा था कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम कोई फ्रेंडली कंट्री डिलीवर करने वाली है, तो उसके बारे में भी कुछ कंफर्मेशन आई है कि ये ऐसा हो सकता है कि ये एक इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम होगा जिससे कि लद्दाख सेक्टर में डिप्लॉय किया जाएगा। इससे पहले चाइना ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को उस सेक्टर में डिप्लॉय कर दिया था, जिसके बाद हमारा खुद का एक एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। ऐसी कंफर्मेशन मिली है कि जो ये नया एयर डिफेंस सिस्टम हमें मिलने वाला है वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस की रिजर्व्स में मौजूद सिस्टम होगा जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए बनाया गया होगा, जो कि अभी हमें इमरजेंसी में मिलने वाला है। ऐसा हो सकता है कि ये बराक 8 एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम हो जिसकी रेंज 150 किलोमीटर बताई जाती है। इसके साथ ही आर माधवन जो कि HAL के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने lifeisdefense.com के साथ बातचीत करते हुए कुछ नई जानकारी दी है। उनका कहना है कि 83 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट 2020 के एंड तक फाइनलाइज हो जाएगा और इनकी डिलीवरीज 2024 तक शुरू हो जाएंगी। और उनका कहना था कि इस ऑर्डर की पूरी डिलीवरी 5 सालों में पूरी कर दी जाएगी। उनका कहना था कि इससे पहले हमें उम्मीद थी कि अगस्त तक इन फाइटर एयरक्राफ्ट की डील साइन हो जाएगी, लेकिन 2 मंथ का डिले हो गया था जो कि चाइनीज वायरस के कारण हुआ था। अब ये डील दिसंबर तक होगी। जब उनसे पूछा गया कि LCA तेजस की प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो उनका कहना था कि अभी तक जो हमें ऑर्डर मिला है उसके हिसाब से हम हर साल 8 एयरक्राफ्ट इंडियन एयर फोर्स को डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन जब हमें नया ऑर्डर मिल जाएगा तब दूसरी नई प्रोडक्शन लाइन के आ जाने के साथ हम हर साल 16 से 20 एयरक्राफ्ट डिलीवर कर पाएंगे। इसके साथ ही AMC एयरक्राफ्ट के बारे में भी कुछ नए खुलासे हुए हैं जो कि HAL के चेयरमैन ने किए हैं। हमारे देश का 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक कॉर्पोरेट पब्लिक प्राइवेट प्रोग्राम होगा, यानी कि इसमें पब्लिक कंपनीज भी शामिल होंगी जो कि सरकारी कंपनीज हैं और प्राइवेट कंपनीज भी शामिल होंगी। ये एक बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इससे पहले हमारे सभी डिफेंस प्रोग्राम सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज ही करती थी। इससे पहले जिन प्राइवेट कंपनीज को ऐसी डील्स में शामिल किया गया था उन्हें बहुत कम काम दिया जाता था और उन्हें सिर्फ प्रोडक्शन तक ही लिमिटेड रखा जाता था। अब HAL के चेयरमैन का कहना है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA और HAL एक नई कंपनी बनाएंगे जिसमें एक प्राइवेट कंपनी को भी शामिल किया जाएगा। ये एक 3-वे पार्टनरशिप प्रोग्राम होगा जिसमें HAL, DRDO और एक हमारे देश की प्राइवेट सेक्टर फर्म भी शामिल होगी। लाइफइस्ट के जर्नलिस्ट शिव रूर ने HAL के चेयरमैन के साथ बातचीत की थी। उनका कहना था कि AMC फाइटर एयरक्राफ्ट का डिजाइन ADA और HAL मिलकर कर रहे हैं और उनका कहना था कि हम इस एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन में एक प्राइवेट कंपनी को भी साथ मिलाना चाहते हैं। इससे एक जॉइंट वेंचर बन जाएगा जिसमें HAL, DRDO और एक प्राइवेट कंपनी शामिल होगी, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कौन सी प्राइवेट कंपनी AMC प्रोजेक्ट में शामिल की जाएगी।
जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इससे पहले जो प्राइवेट कंपनीज को डिफेंस प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जाता था उनमें उनका रोल बहुत कम रखा जाता था, यानी कि उनको काम तो मिलता था लेकिन बहुत लिमिटेड काम मिलता था। लेकिन अब जो नई कंपनी बनाई जाएगी उसमें प्राइवेट कंपनीज को ऐसे साथ मिलाया जाएगा कि सरकारी कंपनियों का और प्राइवेट कंपनीज का आधा आधा इस प्रोजेक्ट में शेयर होगा, यानी कि इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंपनी की और सरकारी कंपनी की बराबर की हिस्सेदारी होगी। इसकी डेवलपमेंट के काम में भी प्राइवेट कंपनी को शामिल किया जाएगा और इसकी प्रोडक्शन के काम में भी प्राइवेट कंपनी को शामिल किया जाएगा। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि बाबा कल्याणी ने यह कहा था कि वो हमारे एयरफोर्स के लिए एक इंजन बनाना चाहते हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि PPE मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को इस्तेमाल किया जाए, जिसमें प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज के साथ मिलकर एक इंजन डेवलप करें। ऐसा ही काम अब AMCA प्रोजेक्ट में भी किया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि AMCA की टाइमलाइन क्या होगी तो उनका कहना था कि अभी ये डिज़ाइन फेज में है, अभी ये एक ड्राइंग बोर्ड के ऊपर है। इसका पहला प्रोटोटाइप 2026-27 तक उड़ने लग जाएगा और उनका कहना था कि अगले 3 से 4 सालों में हम सभी एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स के लिए प्रोटोटाइप सामने ले आएंगे, यानी कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट, AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप अगले 3 से 4 सालों में सामने आ जाएगा। उनका कहना था कि हमें 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट दोनों की ज़रूरत है। उनका कहना था कि LCA मार्क 2 एयरक्राफ्ट हमारा 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारा AMCA एयरक्राफ्ट होगा। उनका कहना था कि जैसे अमेरिका F-35 एयरक्राफ्ट खरीद रहा है और उसके साथ ही वो 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी खरीद रहा है, तो वैसे ही हम 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी खरीदेंगे और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी खरीदेंगे। HAL के चेयरमैन का कहना था कि सबसे पहले LCA मार्क 2 एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप आएगा, उसके बाद ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप आएगा और उसके बाद AMCA एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप आएगा। ये सभी प्रोटोटाइप अगले 3 से 4 सालों में सामने आ जाएंगे और अगर रियलिस्टिकली बात करें तो 7 से 8 सालों में इन सभी एयरक्राफ्ट को एयरबोर्न कर दिया जाएगा, यानी कि इन सभी एयरक्राफ्ट की पहली फ्लाइट अगले 7 से 8 सालों में हो जाएगी। इसके साथ ही HAL के चेयरमैन ने 114 नए फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के बारे में भी बात करते हुए बताया है कि यह नया टेंडर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। जो इससे पहले हमने 126 फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर जारी किया था जिसमें 36 राफेल एयरक्राफ्ट को चुना गया था, उसके मुकाबले में यह नया टेंडर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। HAL के चेयरमैन ने बातचीत करते हुए बताया है कि इंडियन एयरफोर्स को एक नई रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी करनी होगी जिसमें वो ये बताएंगे कि उन्हें कैसा एयरक्राफ्ट चाहिए। उनका कहना था कि ये नया टेंडर सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट दोनों के लिए ओपन होगा और इंडियन एयरफोर्स को अब एक नया स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट जारी करनी होगी जिसमें यह बताया जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स को कैसा एयरक्राफ्ट चाहिए। उनका कहना था कि ये नया टेंडर जो होगा उसमें हमारे देश में एक एरोस्पेस कैपेसिटी बनाई जाएगी ताकि दूसरी कंपनीज भी ऐसे एयरक्राफ्ट हमारे देश के लिए डेवलप कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने F-15EX फाइटर एयरक्राफ्ट की पार्टिसिपेशन के बारे में भी कंफर्मेशन दे दी है। उनका कहना है कि बोइंग ने यह फैसला किया है कि F-15EX फाइटर एयरक्राफ्ट को भी इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इस टेंडर में पेश किया जाएगा। HAL ने बोइंग और महिंद्रा एरोस्पेस के साथ पार्टनरशिप की थी जिसमें उन्होंने बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को सपोर्ट किया था। अगर बोइंग का कोई एयरक्राफ्ट चुना जाता है तो HAL और महिंद्रा एरोस्पेस के एक जॉइंट वेंचर में इस एयरक्राफ्ट को हमारे देश में बनाया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।